हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक नए मेथड की जिससे हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करवाया था, उससे पहले एलिमिनेशन और उससे पहले सब्स्टिट्यूशन। तो आज इन तीनों मेथड से हटके एक और मेथड है। तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी जिनको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा 2 वेरिएबल्स में और फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पास अब इस तरीके की दो इक्वेशंस मिलेंगी। पहले जो क्या होता था, हमें वेरिएबल न्यूमरेटर में मिल जाते थे और अब जो है वो वेरिएबल हमें डिनोमिनेटर में मिल गए हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाए? तो ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को या कुछ इस तरीके से लिखते हैं और फिर इसे रिड्यूस करते हैं कुछ अलग वेरिएबल में। कैसे? जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इक्वेशन को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 1/x प्लस 3 1/y दैट विल इक्वल टू 13। ठीक है। और 5 1/x प्लस माइनस 4 1/y इज इक्वल टू -2। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 1/x 1/x 1/y 1/y। तो हम क्या करेंगे, एक 1/x को अलग वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है। ऐसा करने के बाद हमारे पास दोनों इक्वेशंस a और b में आ जाएंगी और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। बाद में इसको x और y के आगे पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। जब मैंने 1/x को a पुट किया तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस 1/y इज b, देन 3b इज इक्वल टू 13। ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। ठीक है। यह आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दो इक्वेशन हो गई आपके पास। अब दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवाइए। अब आपके ऊपर है कि वो आपका जो बेटर हैंड है वो किस में है, आप किस मेथड से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और इसको 3 से करवा दूँ तो b को मैं आसानी से एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं। जब मैंने इसको 4 से करवाया तो ये आ जाएगा 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 52। ठीक है। नेक्स्ट है, इसको मैंने करवाया तो ये आया 15a माइनस 12b इज इक्वल टू -6। ठीक है। अब दोनों जगह 12b है तो प्लस और माइनस, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐड से ही इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये मेरा आ जाएगा 23a दैट विल इक्वल टू 46 एंड a इज इक्वल टू 46 डिवाइड में 23 दैट विल इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब a की वैल्यू मैं किस में पुट कर देता हूँ, फर्स्ट में। पुट a इज इक्वल टू पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट में जब मैंने पुट किया तो 2 × 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 13। 2 × 2 4, 3b इक्वल टू 13, देन 3b इज इक्वल टू 9 एंड जब इसको सोल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू 3। तो अब आपके पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, b इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 2। ठीक है। बट हमें वैल्यूज़ निकालनी है x और y के लिए, और हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं a और b के लिए। तो पीछे चलिए, 1/x को हमने क्या माना है, a, तो वही करेंगे। a इज इक्वल टू 2 ऑल्सो इक्वल टू 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, x ऊपर 2 नीचे। ठीक है। ऐसे ही b की निकाल लेंगे वैल्यू।
b के लिए b इज इक्वल टू 3 एंड ऑल्सो b इज इक्वल टू 1/y। तो 1/y इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारा ये x और y के लिए आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सारा काम वही है, कुछ स्टेप्स चेंज हुए हैं। क्या? सबसे पहले तो हमें किसी ना किसी को, इस तरीके से आपको और भी मिलेंगे, उसको a या b किसी भी दो वेरिएबल के आगे पुट करने हैं और उनसे इक्वेशंस निकाल के सोल्व करनी है। और जब उन वेरिएबल्स की जो हमने एज्यूम किए हैं वैल्यू आ जाए, उन वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। सिर्फ इतना ही है, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो ये था पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ आपको इस तरीके से दिया गया है। दो इक्वेशंस हैं, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2 एंड द सेकेंड वन इज 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन इक्वेशन को कैसे करना है? रिड्यूसिंग दैम एंड सोल्व फॉर द x एंड y। सबसे पहले रिड्यूस करना है, फिर x और y के लिए सोल्व करना है। तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिए। पिछले एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ था, जो यहाँ क्या था, 1/x था, लेकिन अब x-1 है। ठीक है, तो स्टेप्स वही चलेंगे। हम अब क्या कर लेंगे, 1/x-1 को a एज्यूम कर लेंगे। यहाँ लेट लिखना है आपने, लेट। ठीक है, एंड 1/y-2 को b एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम है, 1/y-2 1/y-2। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आगे क्या करेंगे, अब मैंने जब ऐसा किया तो मेरी इक्वेशंस आई 5a प्लस 1/y-2 इज़ b, देन प्लस b इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन बनेगी मेरी 6a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 1। ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट ले ली है, ये सेकंड ले ली है। ठीक है, अब सिंपली फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरा क्या आंसर आया, 15a प्लस 3b। यहाँ बीच में आपने लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। क्या लिखना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। ठीक है, आपको सिंपली नहीं करना है, आपको जो पीछे आप करते आ रहे हो उसी तरीके से सोल्व करना है। इज़ इक्वल टू 6 और दूसरा आ जाएगा आपका 6a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 1। तो प्लस और माइनस ये डायरेक्टली कट जाएगा, तो ये मेरा क्या आएगा, दिस विल इक्वल टू 21a इक्वल टू 7। देन a इज़ इक्वल टू 7/21, दैट विल इक्वल टू 1/3। तो आपकी a की वैल्यू अब निकल चुकी है। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको a इज इक्वल टू 1/3, आइदर यू कैन पुट इन द फर्स्ट और यू कैन पुट इन द सेकेंड। वी आर पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट a in equation first, then 5 multiply 1/3 plus b is equal to 2, then 5/3 is plus b equal to 2, then b is equal to 2 minus 5/3, that will equal to also 1/3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/3। ठीक है, तो ये है a और b की वैल्यू। बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वही काम रहेगा हमारा, क्या, नाउ 1/x-1 इज इक्वल टू a। ये किसके इक्वल है, a के, और a की वैल्यू क्या आई है, 1/3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये 3 इज इक्वल टू x-1, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4। दूसरे करते हैं। अब दूसरा क्या होगा आपका, 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3,
इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, यहाँ से y इज इक्वल टू 5। तो आपकी दो वैल्यू आ गई, x की 4 और y की 5। ठीक है, यही निकालनी थी हमें। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब वीडियो के एंड में मैं इसी बेस पर आपको एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं, और उन क्वेश्चंस में कोई भी अगर आपको डाउट आए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।